चंद्रमा का आकार दिन के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। इस तरह से हर माह की शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में आ जाता है, जिसे पूर्णमासी कहा जाता है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 18 दिसंबर दिन शनिवार को प्रातः 7:26 से होगा। पूर्णिमा तिथि अगले दिन 19 दिसंबर दिन रविवार को सुबह 10:07 तक मान्य रहेगा। 18 दिसंबर दिन शनिवार को व्रत रखा जाएगा और स्नान दान 19 दिसंबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस वर्ष की यह आखिरी पूर्णिमा है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय जयंती भी है और इसी दिन अन्नपूर्णा जयंती भी है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अगहन मास की पूर्णिमा तिथि पर स्नान और दान करने से अन्य पूर्णिमा तिथियों की तुलना में 32 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार अगहन पूर्णिमा पर तुलसी की जड़ की रज से पवित्र नदी सरोवर में स्नान करने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन सत्यनारायण की पूजा व कथा करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन सत्यनारायण की कथा परम फलदायी मानी गई है। पूर्णिमा तिथि के दिन शिव जी, माता पार्वती जी और चंद्रमा की पूजा करने का भी विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। ओम नमो नारायण का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु का आवाहन करें। भगवान विष्णु को गंध, पुष्प आदि से विधिवत पूजा करें। रात में चंद्रमा की पूजा करें, अर्घ्य दें। अगले दिन पूजा करने के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। अगहन पूर्णिमा के दिन माता पार्वती के अन्नपूर्णा स्वरूप के अवतरण दिन को अन्नपूर्णा जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन अन्न धन देने वाली अन्नपूर्णा माता की पूजा होती है। माता की कृपा से किसी भी घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। अन्नपूर्णा जयंती को अन्न दान का विशेष महिमा है। यदि इस दिन कोई भक्त अन्न दान करता है तो उसे अगले जन्म में भी अन्न धन की कोई कमी नहीं होती है। जब पृथ्वी पर खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तब माता पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप धारण कर सभी को इस संकट से उबारा। अन्नपूर्णा जयंती को मनुष्य के जीवन में अन्न के महत्व को समझाने हेतु मनाया जाता है। इस दिन रसोई की सफाई एवं अनाज के सदुपयोग को प्रसारित करना चाहिए, क्योंकि अन्न के सदुपयोग से व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन धान की कमी नहीं होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय पृथ्वी लोक पर जल और अन्य सभी कुछ समाप्त हो गया। सभी प्राणी अन्न और जल के न मिलने पर मरने लगे। इसके बाद पृथ्वी पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी की आराधना करने लगे। ऋषियों ने ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक जाकर इस समस्या का हल निकालने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा, जिसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी सभी ऋषियों के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, पृथ्वी लोक बड़ा ही संकट से गुजर रहा है, इसलिए अपना ध्यान तोड़िए और जागृत अवस्था में आइए। तब शिव जी आंखें खोलकर सभी के आने का कारण पूछा। तब सभी ने बताया कि पृथ्वी लोक पर अन्न और जल की कमी हो गई है। तब भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग धीरज रखिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने पृथ्वी लोक का भ्रमण किया, जिसके बाद माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और भगवान शिव ने भिक्षुक का रूप धारण किया। इसके बाद भगवान शिव ने भिक्षा लेकर सभी पृथ्वीवासियों में भोजन वितरण किया, जिसके बाद पृथ्वी पर अन्न और जल की कमी पूरी हो गई और सभी ने अन्नपूर्णा माता की खूब स्तुति की।